हेलो एवरीवन, आज है 8 जुलाई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू बिकम और मेक समथिंग बिगर बिगर। ठीक है, कोई चीज़ जो या तो बड़ा हो रहा है या किसी चीज़ को हम बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिंग। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे जो एक गुब्बारा ले लीजिए, ठीक है, इस तरह का कोई छोटा सा गुब्बारा होता है और उसमें जब हम लोग इसमें एयर फिल करते हैं, हवा को भरते हैं, तो वो गुब्बारा इस तरह से बड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? बड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि वो क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया, फैल गया। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? फैलना या फिर फैलाना। कोई चीज़ जो खुद से फैल रहा या फिर उसे फैलाया जा रहा है उसको एक्सपेंडिंग बोलते हैं। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स इन लार्ज, यानी कोई चीज़ जो लार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए, स्वेल हो जाए, फूल जाए, डाइल्यूट या फिर इन्फ्लेट, ये सारे क्या हो जाएंगे? तो सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सपेंडिंग के, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को फैलाना या फिर फैलना। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें, जस्ट अपोजिट मीनिंग, तो क्या क्या हो जाएगा? अपोजिट तो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ही कोई चीज़ जो सिकुड़ जाए, कंडेंस मतलब छोटा हो जाए, या फिर स्केल डाउन। तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सपेंडिंग के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सपेंड मतलब कोई चीज़ इस तरह से फैलता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंड। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखिएगा ताकि आपको वर्ड आसानी से समझ में आ जाए और याद हो जाए। अगला वर्ड है कंसोलिडेटिंग। क्या है? कंसोलिडेटिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड, यानी किसी चीज़ को फिजिकली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बना देना, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटिंग, यानी कि मजबूत करना। सॉलिड बना देना, मजबूत कर देना, स्ट्रॉन्ग कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो कंबाइन, यूनाइट, मर्ज या फिर इंटीग्रेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, किसी चीज़ को कंबाइन कर देना, जोड़ देना, यूनाइट कर देना यानी कि एक साथ जोड़ देना। मर्ज मतलब ही क्या होता है? जोड़ देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मर्ज मतलब दो चीज़ों को एक साथ मिक्स करते हैं, उसको मर्ज बोला जाता है। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है? जोड़ना। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो डिक्रीज, यानी कि अगर किसी चीज़ को घटा दिया जाए तो वो कमज़ोर हो जाता है। डिस्करेज हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फैला देना किसी चीज़ को, या फिर डिसवेड हो जाएगा। तो ये सब एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लाइन आ रहा है और सबको एक साथ मर्ज कर दिया गया, यानी कि इसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि थ्रेड ले लीजिए, धागा, एक थ्रेड, दो थ्रेड, तीन थ्रेड, ऐसे करते करते बहुत सारा थ्रेड जब हम इस तरह एक साथ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत बन जाएगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं रिलेट करके लाइफ से। अगला वर्ड दिया गया स्नैच्ड। स्नैच यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है क्विकली सीज समथिंग इन ए र्यूड और ईगर वे, यानी कि तेजी से सीज कर लेना, जब्त कर लेना या छीन लेना किसी चीज़ को र्यूड या फिर ईगर वे में, उसको बोलते हैं स्नैच। स्नैच मतलब होता है छीन लिया। क्या होता है? छीन लिया। जैसे आप देखते होंगे रास्ते चलते वक्त बहुत सारी लेडीज़ का कोई ज्वेलरी छीन लेता है, तो किसी का कोई पर्स छीन लेता है। जो चोर होते हैं, चोर लुच्चे, वो क्या करते हैं कि छीन लेते हैं कुछ ना कुछ। चलिए इसका सिनोनिम्स हम लोग देखते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स हो सकता है एप्रोप्रिएटेड हो सकता है, किडनैप्ड हो सकता है, सीज हो सकता है, या फिर स्टोलन हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एप्रोप्रिएटेड, किडनैप्ड, सीज्ड या फिर स्टोलन। आइए चलते हैं आगे एंटोनिम्स की तरफ। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मिस्ड हो जाएगा। कोई चीज़ जो मिस हो गया, छूट गया। रिलीज मतलब छोड़ देना, डिस्चार्ज, यानी कि जब देखते होंगे कि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है तो उसे बाद में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी फ्री कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो स्नैच मतलब छीन लेना, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। बाकी ये चीज़ यहाँ पे बाकी सब क्या है? सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। डिक्लेयर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा ओपनली और फॉर्मली असर्टेड और अनाउंस, यानी कि ओपनली किसी चीज़ को या फिर फॉर्मली किसी चीज़ को असर्ट कर देना, यानी कि बोलना, या अनाउंस्ड कर देना, यानी कि घोषित कर देना। तो डिक्लेयर मतलब होता है घोषणा कर देना, घोषित कर देना या फिर घोषणा कर देना। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो प्रोक्लेम हो सकता है, अनाउंस हो सकता है, स्टेट हो सकता है, या फिर कम्युनिकेट हो सकता है। ठीक है, प्रोक्लेम, अनाउंस, स्टेट या फिर कम्युनिकेट, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका एंटोनिम्स यहाँ पे कंसील हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, ठीक है,
डिनाई हो जाएगा या फिर फॉरगेट हो जाएगा। कंसील, कॉन्ट्राडिक्ट, डिनाई या फिर फॉरगेट, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, तो एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे डिक्लेयर्ड हो गया, जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को घोषित कर देना, घोषणा कर देना। प्रोक्लेम, अनाउंस, स्टेट, कम्युनिकेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंसील, कॉन्ट्राडिक्ट, डिनाई या फिर फॉरगेट, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में दिखाया गया है कि कोई चीज़ अनाउंस किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि डिक्लेयर किया जा रहा है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड दिया गया इनकम्बेंट्स। इनकम्बेंट्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा नेसेसरी फॉर समवन एज ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई चीज़ जो नेसेसरी हो, आवश्यक हो, एज ए ड्यूटी यानी कि एज ए कर्तव्य या फिर जिम्मेदारी, उसको इनकम्बेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये उसको क्या बोलेंगे, इनकम्बेंट्स बोलेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अवलंबी। क्या हो जाएगा, अवलंबी हो जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी या फिर नेसेसरी हो जाएगा। ठीक है, बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी या फिर नेसेसरी, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो कैंडिडेट हो जाएगा, एप्लीकेंट हो जाएगा, एस्पायरेंट हो जाएगा या फिर कंटेंडर हो जाएगा। ठीक है, कंटेंडर, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क, सबसे पहले आप अपना गोल यानी कि जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो गोल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद से होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, और अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, जल्दी से आप बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है एम्बिशियस। एम्बिशियस में आप देख रहे होंगे लास्ट में ओ यू एस आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस दिखे ना तो वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, क्योंकि ओ यू एस जो होता है वो एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। ठीक है, तो एम्बिशियस यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, जिसका मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, यानी कि सक्सीड होने के लिए, सफल होने के लिए जो इंसान बहुत ज़्यादा डिजायर रखता है, इच्छा रखता है, या फिर डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय रखता है, उसको बोलते हैं एम्बिशियस। यानी कि एम्बिशियस का हिंदी मीनिंग महत्वाकांक्षी हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एस्पायरिंग, डिटरमाइंड, फोर्सफुल या फिर पुशी। एस्पायरिंग जो मतलब एस्पायर हो किसी चीज़ के लिए, डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ निश्चय हो, फोर्सफुल हो, पुशी हो, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो लेथार्जिक यानी कि जो आलसी होता है उसको लेथार्जिक बोलते हैं। अनएंथुसिस्टिक यानी कि जिसमें ऊर्जा नहीं हो, उसको मतलब उत्साह नहीं हो किसी चीज़ को लेके। कॉन्टेस्ट, इजी, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रोबूस्ट। रोबूस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, यानी कि जो चीज़ स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो। ठीक है, तो रोबोट को रोबोट से याद रख सकते हैं, किससे, रोबोट से रिलेट करके। जो रोबोट होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। रोबोट मूवी देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जो रोबोट होता है उस मूवी का, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठीक है, वो किसी से भी लड़ जाता है और वो काफ़ी हेल्दी होता है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग स्वस्थ हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हेल्दी, साउंड, वेल या फिर होलसम हो जाएगा। ठीक है, हेल्दी, साउंड, वेल या फिर होलसम, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट, ठीक है, इनकेपेबल, इनइफेक्टिव, स्मॉल या फिर अनस्टेबल, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो गया, इनकेपेबल हो गया, इनइफेक्टिव हो गया, स्मॉल हो गया या फिर अनस्टेबल हो गया। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर जो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, रोबस्ट होगा, वही तो इस तरह का वेट लिफ्ट कर सकता है, अदरवाइज किसी से नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों को दे दिया जाए अगर इस तरह का रियल वाला जो होता है तो नहीं होगा। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है सब्सिक्वेंट, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है आफ्टर ए पार्टिकुलर थिंग हैज़ हैपेंड। आफ्टर ए पार्टिकुलर थिंग हैज़ हैपन, तो सब्सिक्वेंट मतलब होता है कि कोई चीज़ जो अगर एक खास तरह का चीज़ हो गया और उसके बाद जो चीज़ हुआ उसको सब्सिक्वेंट बोलते हैं। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, तो उसके बाद से 1950 में क्या किया गया, रिपब्लिक हुआ, यानी कि उस टाइम हमारा संविधान लागू किया गया। तो ये क्या हुआ, पहले आज़ादी मिली तब हम अपना संविधान बनाए और उसको लागू किए। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग होता है तत्पश्चात। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ मतलब लगातार हो रहा, सब एक चीज़ होने के बाद दूसरा चीज़, उसको बोलते हैं तत्पश्चात। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो आफ्टरवर्ड्स,
फाइनली, लेटर, लेटरली, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। आफ्टरवर्ड्स यानी कि कोई हो गया उसके बाद जो चीज़ हो रहा है, फाइनली, लेटर, लेटरली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो अर्लियर, फॉर्मर, प्रायर या फिर प्रीवियस, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अर्लियर, फॉर्मर, प्रायर या फिर प्रीवियस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओयूएस वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, तो नेक्स्ट मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ हो जाएगा तो उसके बाद ही नेक्स्ट होता है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फैक्शन। फैक्शन, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या दिया गया, फैक्शन है, जिसके लास्ट में आईओएन है, जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए स्मॉल ऑर्गेनाइज डिसेंटिंग ग्रुप विद इन ए लार्ज वन, स्पेशली इन पॉलिटिक्स, यानी कि एक तरह का छोटा सा ऑर्गेनाइज डिसेंटिंग ग्रुप, जो एक मतलब विद इन ए लार्ज वन, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टी है, जैसे बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, ठीक है, आप हो गया, ये सारे क्या है, अलग अलग पार्टी का नाम है। तो पार्टी में भी तो एक छोटा छोटा गठन होता है ना, अलग अलग लेवल पे। अलग अलग लेवल पे क्या होता है कि उसका छोटा छोटा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको बोलते हैं फैक्शन, यानी कि दल। तो दल इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो क्लैन, गैंग, जनता, माइनॉरिटी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो इंडिविजुअल, होल, एग्रीमेंट या फिर कन्फर्मिटी, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल, होल, एग्रीमेंट या फिर कन्फर्मिटी, ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है ट्रिगर्ड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कॉज्ड बाय पार्टिकुलर एक्शन, प्रोसेस और सिचुएशन। मतलब कोई चीज़ जो किसी एक खास प्रोसेस, एक्शन के द्वारा हो रहा हो, उसको बोलते हैं ट्रिगर्ड। अगर ट्रिगर्ड की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग उत्प्रेरित हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉज, जेनरेट, प्रोड्यूस या फिर प्रॉम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉज, जेनरेट, प्रोड्यूस या फिर प्रॉम्प्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, इंड, हाल्ट या फिर प्रिवेंट हो जाएगा। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।